Hello everyone. Welcome to 5 minutes for maths. Today we will start with smallest and largest fraction tricks. So before starting this we should know about proper fraction and improper fraction. हम लोग को प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है ये पता होना चाहिए. तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने दो एग्जांपल्स लिख के रखे ऑलरेडी. तो यहाँ पे न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स व्हाट, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से. देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, सो 8 इज ग्रेटर देन 4. एंड those who have both numerator and denominator same value, that is also improper fraction. दोनों जगह पे सेम नंबर होंगे. तो दिस इज अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो आज का हमारा टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले थे, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन ट्रिक्स. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस वन. देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6. सो इनमें से हम लोगों को ढूंढना है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है और लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, हम लोगों को ढूंढना है. तो अभी हम लोग इसको डिवाइड करते बैठेंगे. ओके, तो डिवाइड करते बैठेंगे तो क्या होगा कि इट विल टेक मोर टाइम टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल. सो बिना कैलकुलेशन किए हम लोग ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक हम लोग आज लर्न करने वाले हैं. तो देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या ढूंढना है कि इन दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितना आता है. सो देखो 4 और 5 का डिफरेंस यहाँ पे आ गया 1, 7 और 8 का डिफरेंस 1 आ गया, 6 और 7 का डिफरेंस भी 1 आ गया, और 5 और 6 का डिफरेंस भी हम लोग को 1 आ गया. मीन्स सभी जगह पे हम लोग को इक्वल डिफरेंस मिल गया. अगर देखो हमें इक्वल डिफरेंस मिल गया तो हम लोग को सिंपली सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है. तो अभी देखो स्मॉलेस्ट ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है. तो यहाँ पे सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन है, 4 है. तो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ गई, स्मॉलेस्ट वैल्यू 4/5. और लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहाँ पे देखो 7, 6, 5, कौन बड़ा है, 7. तो हमारा आंसर आ गया 7/8. दैट्स इट. इट इज वेरी 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 सिंपल बच्चों. देखो कि हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले डिफरेंस देखा, सब जगह पे इक्वल डिफरेंस है, तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर के ऊपर ध्यान दिया. तो सबसे छोटा न्यूमरेटर यहाँ पे 4 है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई 4/5. और सबसे बड़ा न्यूमरेटर है यहाँ पे 7, तो लार्जेस्ट वैल्यू हो गई 7/8. हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए. बच्चों मैंने यहाँ पे एक सेकेंड एग्जांपल लिखा है 5/7, 9/11, 7/9, 3/5. तो इनमें से हम लोगों को स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढना है, फ्रैक्शन ढूंढना है. तो सेम मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे. सो लेट्स चेक व्हाट विल हैपन हियर नाउ. लेट्स चेक डिफरेंस. 5 और 7 का डिफरेंस देखिए 2 आ गया. 9 और 11 का 10, 11, वंस अगेन 2. 7 और 9 का 2, 3 और 5 का 2. तो हम लोग को यहाँ पे वंस अगेन इक्वल डिफरेंस मिल गया. देखो यहाँ पे 1, 1 मिला था, यहाँ पे 2, 2 मिल गया. इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों यहाँ पे कि हम लोगों को सेम डिफरेंस मिलना चाहिए. देखो इस तरह का फ्रैक्शन में सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं. हम लोग को डिफरेंस सेम मिलता है, नहीं तो डिफरेंस डिफरेंट मिलता है. तो दोनों टाइप के एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले. तो पहले हम जिनका डिफरेंस सेम है वो देख लेते हैं. अभी आसान हो गया, हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ हमारा न्यूमरेटर देखेंगे. तो स्मॉलेस्ट के लिए मैं यहाँ पे एस लिख लेती हूँ. ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे, देखो 3. तो वैल्यू हो गई 3/5. एंड लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी हो गई, देखो सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन है यहाँ पे, 9 है. तो हमारा आंसर हो गया 9/11. दैट्स इट. इट इज वेरी 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 सिंपल. ओके, अगर हम आप लोगों को इसमें एक क्वेश्चन पूछा कि राइट डाउन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, so same method you follow and find out ascending and descending order. So let's move further now.
इस एग्जाम्पल में देखिए 3/10, 5/10, 7/10, 9/10. What is common thing here? Denominator is same everywhere. If this type of question ask, that time directly go for numerator. Check that which is smallest and which is greatest. तो यहाँ पे smallest value कौन सा है? 3 है, तो small fraction is 3/10 and largest value 9. So 9/10. So identification is very simple. If both fractions come in one example, means both proper and improper, then what we will do? So let's take one example. देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? 15/16, 8/3, 11/12, 7/8. अभी चेक करेंगे हम लोग ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है. तो प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर स्मॉलर एंड इम्प्रॉपर मीन्स न्यूमरेटर ग्रेटर होता है. तो यहाँ पे देखिए 15/16 ये प्रॉपर है, 8/3 इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर, ये प्रॉपर. तो सिर्फ 8/3 हम लोग को यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो सिंपली गो फॉर दैट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वही लार्जेस्ट नंबर होता है. ओके, तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर कौन होगा? 8/3. So our answer is 8/3. And if you want to find smallest number, so check again difference. 15 और 16 का डिफरेंस कितना आया है? 1. 11 और 12 का 1. 7 और 8 का 1 आ गए. So let's compare smallest value. Which is smallest value here? 7. So 7/8 is the smallest fraction. So do you understand? If question is that in which question if you get proper and improper fraction for comparison, then go for improper fraction, that is the largest number. You can check by dividing also. ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सच में आज कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए. थैंक यू वेरी मच.